चलिए, तो आज हम लोग द्रव्य के बारे में जानेंगे। जैसे कि द्रव्य में बताया गया है कि कारण द्रव्य और कार्य द्रव्य, कारण द्रव्य और कार्य द्रव्य। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो कारण द्रव्य आपके संख्या में 9 बताए गए हैं। जैसे कि आपका पंच महाभूत है, काल, दिशा, आत्मा, मन। तो ये सभी के सभी 9 जो द्रव्य हैं वो आपके कारण द्रव्य कहलाते हैं। इसके आगे हम लोग देखेंगे कि और भी द्रव्यों के टाइप हैं। यहाँ पर देखा गया है कि अ, चेतन, अचेतन द्रव्य। क्या? चेतन और अचेतन द्रव्य। तो चेतन द्रव्य क्या होते हैं? अचेतन द्रव्य क्या होते हैं? तो कहा जाता है कि अ, जिनमें इंद्रियां समाहित होती हैं, या आप कह सकते हो सा इंद्रिय और निरा इंद्रिय। अचेतन द्रव्यों को निरा इंद्रिय कहा गया है, और जबकि चेतन द्रव्यों को हम सा इंद्रिय कहा जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे कि इंद्रियों से मतलब इंटरनल तौर पे इंद्रियां यहाँ पर समाहित होती हैं। ठीक है, इसको हम लोग बाद में देखेंगे, इसके आगे विस्तार से। तो जैसे आप लोग आपका अचेतन द्रव्य, अचेतन द्रव्य के फिर डिवाइडेशन किए गए। खनिज है और कृत्रिम तथा खनिज के फिर डिवाइडेशन किए जाते हैं, जैसे कि आप लोगों को दिख ही रहा होगा यहाँ, है ना, इस तरीके से कि खनिज में आपके धातु तथा अधातु चीजें आ जाती हैं। अब चलते हैं कि चेतन जो द्रव्य है उसको थोड़ा सा विस्तार रूप से देखेंगे कि चेतन द्रव्य के 2 भागों में डिवाइडेशन किए गए हैं। एक तो अंतःचेतन होता है और एक बाह्य अंतःचेतन होता है ना। तो अंतःचेतन और बाह्य अभ्यंतर चेतन। तो अंतःचेतन का मीन्स क्या है यहाँ पर? इसके भी मतलब यहाँ पर बताए गए हैं कौन कौन आता है अंतःचेतन में। तो देखेंगे जैसे कि वनस्पति है, वनस्पत्य है, औषध है, बेरुई। तो ये सभी के सभी आपके अंतःचेतन में आ जाते हैं। अब देखना है कि यहाँ पर वनस्पति बताया गया है, तो वनस्पति और वनस्पति में अक्सर बच्चे कंफ्यूजन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बस इतना सा याद रखना है कि जो पति है वो फल देता है, अर्थात वनस्पति में फल आते हैं। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर बट और गूलर है, यानी कि इनमें जो पुष्प होता है वो कली रूप में ही बस बनता है, खिलता नहीं है। ठीक है, अर्थात यहाँ पर फल बन जाता है। उसी प्रकार से कहा गया है कि वनस्पति में फल और फूल दोनों ही आते हैं। इसमें उदाहरण तौर पे हमें आम और अमरूद याद रखना है। क्या? आम और अमरूद याद रखना है। औषध में जो कि नष्ट हो जाते हैं पकने के बाद, उन्हें हम औषध कहते हैं। जिसमें गेहूं है, जौ है, जो कि पकने के बाद नष्ट हो जाते हैं। फिर उसी प्रकार से बीरुद यानी कि आपकी लताएं, इन्हें हम बीरुद कहते हैं। क्या कहते हैं? बीरुद कहते हैं। तो जिसमें आपकी गुड़ची है यानी कि गिलोय है, तो ये आपके अंतःचेतन में आते हैं। किसमें आते हैं? अंतःचेतन में आते हैं। उसी प्रकार से बाह्य अभ्यंतर चेतन में देखेंगे तो यहाँ पर जैसे जरायुज है, तो जो जरायु यानी प्लासेंटा के द्वारा जो उत्पन्न हुए हैं, तो वो सभी के सभी जरायुज कहलाते हैं। तो इसमें आपका जैसे मनुष्य है वो आ जाते हैं। अंडज, अंडज में क्या है? जैसे जो अंडे के द्वारा जन्मे हुए रहते हैं, जैसे सांप है, पक्षी है, तो ये सभी अंडज में आते हैं। तो इनमें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही चेतनाएं होती है। स्वेदज यानी कि आप लोगों ने देखा होगा कई लोग हैं जिनको बहुत ज्यादा पसीना आने की वजह से कीड़े या जुए पड़ जाते हैं, तो वो क्या है? स्वेदज कृमि है। और देखेंगे कि औदबिज, औदबिज के मतलब जो जमीन को फोड़ कर निकलने वाले जीव है उन्हें हम औदबिज कहते हैं। जैसे इंद्र गोपक है, लाल रंग का होता है, चींटी के जैसा होता है, आप सभी लोगों ने देखा होगा उसे। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि आपका जैसे और भी बताई गई है यहाँ पर चीजें, जैसे कि ये इतना तो हमने कंप्लीट कर ही लिया। ठीक है, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि अंतःचेतन में और क्या-क्या आ जाता है। ठीक है, तो अंतःचेतन में जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि सूरजमुखी है, तो सूरजमुखी को देखना है कि जहाँ-जहाँ सूरज मूवमेंट करता जाता है, तो वहाँ-वहाँ उसका फ्लावर का जो मुख है, वो मुड़ता जाता है। ठीक है, एक एंटी क्लॉकवाइज़, क्लॉकवाइज़ इस तरीके से वो गति करता जाता है, सूरज की दिशा में गति करेगा। तो इसका मतलब वो कहीं न कहीं उसमें
मतलब कि दृश्य जो देखने की जो इंद्री है कहीं ना कहीं एक्टिव है। उसी प्रकार से फिर देखेंगे हम लोग कि आपका बकुल बकुल का जो पेड़ है यानी कि बबूल का जो पेड़ है, तो उसमें आप लोग देख सकते हैं कि उसमें जो रजस्वला स्त्री के द्वारा कुल्ला कुल्ला करने पर उसमें फ्लावर उत्पन्न हो जाते हैं। तो इसे भी याद रखना है। अर्थात ये देख सकते हैं कि कहीं न कहीं बकुल जो पेड़ है उसमें उसकी रसन इंद्री बड़ी ही एक्टिव है। ठीक है? तो ये याद रखेंगे। फिर उसी प्रकार से नेक्स्ट देखेंगे छुई-मुई, यानी कि इसको आप छू लेते हो तो ये सिकुड़ जाता है। वैसे ये खिला हुआ रहता है पौधा छुई-मुई का, इसे लाजवंती भी कहते हैं। तो इसमें कहीं न कहीं स्पर्श इंद्री समझ में आती है कि कहीं न कहीं इसमें इंटरनल तौर पे स्पर्श इंद्री समाहित है। तो इसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें आपको चेतना देखने को मिल जाती है। तो इसी तरीके से हमें पढ़ना है, ठीक है? ये सारे के सारे द्रव्य और भी द्रव्य के डिफरेंट डिफरेंट टाइप से डिवाइडेशन किए गए हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।